जय श्री राम। राधे राधे। कल हमने बात की कि युधिष्ठिर जी महाराज का भीष्म पितामह के पास जाना एवं कृष्ण की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। और आज इस वीडियो हम श्री कृष्ण का द्वारका गमन की बात करेंगे। सौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक आताइयों को नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति भी थी ही नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि का उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर और कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश में पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर जी को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के शरण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय वह संपूर्ण समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर जी के राज्य के आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी के समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाले बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालों में दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तें राजा को देती थी। अजातशत्रु युधिष्ठिर महाराज के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैहिक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव और भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वह सारंगपाणी श्री कृष्ण की विरह नहीं सह पाए। भगवत भक्त सत्पुरुष के संग से जिनका दुख संग छूट गया, ये विचारणीय पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वह पांडव भला उनके विरह कैसे सह सकते थे।
उनका चित्त द्रविड़ हो रहा था। वह सब निर्विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए सने बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियां नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक दिया। भगवान ने प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, दुंदुबिया, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुंदुबिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरु वंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम लजा एवं मुस्कान से युक्त चितवन भगवान की देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के श्वेत छत्र, उनकी मोतियों की झालर लटक रही थी और उसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्भर और सात्यकी बड़े विचित्र चमर ढुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी है। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, वो सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उसमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उसमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं था। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वह आपस में कह रही थी, सखियों, ये वह ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं थे रहते। जब आत्मा ईश्वर में लीन हो जाते थे एवं मैं तत्वादी समझ शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती थी, उन्होंने भी फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप के नाम रूप निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों से मोहित कर लेती हैं और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। यह श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हें ही भक्ति के अंतकरण पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योग आदि के द्वारा नहीं सकी। वास्तव में वही है जिसकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे शास्त्रों में व्यवस्थित रूप से ऋषिवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा श्रृंगार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब वह ही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में
अनेक अवतार धारण करते हैं। अहो, ये यदुवंश परम प्रसन्न है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन व्रजमंडल भी धन्य है, जिसे इन्होंने अपने किशोर अवस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका में स्वर्ग का यश तिरस्कार करके पृथ्वी को पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं। निरंतर निराहारी रहती हैं सखी, इन्होंने पानी ग्रहण किया है। स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वो बार बार इनकी उस आदर्श सुधा का पान करते हैं, जिसके स्मरण मात्र ही व्रतमालाएं आनंद आदि मूर्छित हो जाया करती हैं। वह स्वर्ग वर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल हर लाए हैं, तथा जिसके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वह रुक्मणी आदि 8 पटरानियां हैं, और भौमासुर की मारकर लाई हुई जो इसकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वो वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना लिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाओं तथा परिजातादि प्रिय वस्तुओं को भेंट से इनके हृदय में आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए ही इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुरा से प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश ये शंका हो रही थी कि रास्ते के शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुहृद प्रेम से कारण यदुवंश पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वह लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। सौनक जी, वो कुरु जाकर पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मेरु धनु देश के पार करके सोबिर और आबिर देश के पश्चिम आंध्र देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ को कुछ घोड़े थक गए थे। मार्ग स्थान स्थान पर लोग उपराधि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वो रथ से भूमि पर उतर जाते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। ये उनकी नित्य चर्चा थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत कैसे हुआ, यह सब बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।